लिटन दास ने कहा है कि जो मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद मेरे से हाथ नहीं ना मिलाया था, वो बड़ा अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था ना कि अभी भारत के अंदर हमें मसले मसाइल हैं, तो दास ने सना भाई कहा है कि मेरे से यानी कि रिजवान ने जो है ना वो हैंडशेक नहीं किया आफ्टर मैच। हालांकि रिजवान ने तो बारी अच्छी खासी लगाई थी, वो शायद वो जो इनकी आपस में पीछे आगे पीछे जो बातचीत हुई थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी वो अभी ये करेगा, अभी ये फलां करेगा, टमकां करेगा, थोड़े से रन बना लेगा, पाकिस्तान में वाह वाह हो जाएगी, शायद उस वजह दिल पे तो नहीं लिया रिजवान ने, कुछ चेक किया क्या सीन बनाइए। उसने बोला कि ये टीम ये बहन के टगे ये कहती हैं जी हम बड़े प्रोफेशनल हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े जो है वो दीन इस्लाम की बातें करते हैं। तो मैच के बाद तो इन्होंने हैंडशेक ही नहीं किया। ये जो मोहम्मद रिजवान ये जो पूरा वाली वारिस बना हुआ है पाकिस्तान टीम का, कि बाहर से कोई भी कोच आता है पाकिस्तान में तो उसको जो है वो सर पहले कहता तुम मुसलमान हो जा। यानी कि क्रिकेट में आप इन चीजों के ऊपर बहस नहीं करते। लिटन दास बांग्लादेश के बहुत बड़े सुपरस्टार और उनके कप्तान माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया जानती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती तो अजीम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपस में भाई भाई हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान की मार रहा है। देखो ऑन अ सीरियस नोट बात कुछ ऐसी है कि वो ससुरा लिटन दास करके एक लौंडा है बांग्लादेश का, मोहम्मद रिजवान को गालियां दे रहा है बैठ के। वो जानता नहीं कि मोहम्मद रिजवान कौन है, वो उसने देखा नहीं। मोहम्मद रिजवान के साथ जो इसने बातें की थी उससे पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश के बारे में बुरा भला बोल रहा था कि इसका साथ दे रहे थे, इनका साथ दे रहे थे, बल्कि वहां पर कहना यह चाहिए था कि ये यार है कौन, मतलब क्या कोई अचीवमेंट्स हैं, कोई वर्ल्ड कप जीत ली है, क्या इस बंदे ने कर लिया है। हैंडशेक नहीं किया, उनको करना चाहिए था, अगर नहीं किया तो मुझे नहीं पता। अब चूंकि लिटन दास ने ये बात की है कि दोनों टेस्ट मैच में हमसे हैंडशेक नहीं किया, बाकी सब ने किया, और जो कि करना चाहिए। मुझे लगता है ग्राउंड की बात है, ग्राउंड में इतना बड़ा मामला हुआ नहीं था। वैसे हमें मुश्ताक अहमद की, आपको याद है, वो बॉलिंग कोच है, उनके कंसल्टेंट है, उन्होंने एक पाकिस्तान टीवी चैनल पे बात करते हुए कहा था कि मैंने लिटन दास और रिजवान की सुलह करा दी है। हाँ, मोहम्मद रिजवान की असलियत, मोहम्मद रिजवान का अभी बस चला यही से फूसी फूंक ऐसा मारेगा कि लिटन दास के उधर नाक के बाल जलेंगे। अरे वो बेचारा मोहम्मद रिजवान, देखो लोग कहते हैं कि भाई मोहम्मद रिजवान का इतना हार्श आपको कभी नहीं देखने को मिला, वो इतना अग्रेसिव कभी नहीं देखने को मिला। इंग्लैंड से भी लड़ाई हुई, साउथ अफ्रीका से भी लड़ाई हुई, ऑस्ट्रेलिया से भी हुई है। साले को इंग्लिश समझ में नहीं आती है। प्रॉब्लम यह है कि लड़ाई इसी वजह से नहीं हुई है कि मोहम्मद रिजवान की वजह से, रिजू एक्टर की वजह से, रिजू साइमंड की वजह से, वो मेरे लिपस्टिक बुल्लर की वजह से पाकिस्तान का नाम एक दफा फिर मिट्टी में मिल गया है। लिटन दास को फिर उंगल करवाई है किसी ने, और उसने पाकिस्तान की, मोहम्मद रिजवान की, पूरी पाकिस्तान टीम की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। पाकिस्तान ने इनको वर्ल्ड कप से बाहर निकलवाया। असल प्रॉब्लम यहां पर आती है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से बाहर निकलवाया, चाहे बातों में चिपड़ी चिपड़ी बातें हैं जो भी करवा के, इसलिए उनकी तपी पड़ी है। वो कहते हैं देखो जी ये बात बड़ी गलत बात है, हम आखिर बांग्लादेश क्रिकेट टीम वाले इतने अच्छे हैं, हमारा वर्ल्ड कप अच्छा खासा चल रहा था, पाकिस्तान ने बोला चलो चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमको घोड़े लगा के खुद गए वर्ल्ड कप खेलने के लिए, पैसा वैसा कमा के आ गए। इस बार जानवर है, जितना मर्जी उसे नहला धुला लो, बैठेगा वो नाली के अंदर ही। ये तो थी एक कहावत। और बात करते हैं स्टोरी की। लिटन दास ने कहा है कि जो मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद मेरे से हाथ नहीं ना मिलाया था, वो बड़ा अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था ना कि अभी भारत के अंदर हमें मसले मसाइल हैं, तो भाई मैंने उनसे कहा था कि हम तो पाकिस्तान खेल कर आए थे, वहाँ पर हमारे दरवाजे के सामने गन वाला बंदा खड़ा हुआ था, मतलब कि हम वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में खेल के आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या ही बात होगी, भारत में हमें क्या ही मसला होगा। लेकिन साथ ही साथ वो बंदा आईपीएल को भी रगड़ते हुए कहता है कि क्या बात करते हो यार आप आईपीएल की। आईपीएल मैंने देखा नहीं, एक मैच भी नहीं देखा, और मेरे लिए मैटर भी नहीं करता, मेरे लिए अपनी क्रिकेट मैटर करती है और मैं वही कर रहा हूँ। लिटन दास ने कहा है, और उनकी एक फॉर्मेट का वो कप्तान भी है। उसने दो चीजें बात की हैं। एक तो ये उसने कहा कि मोहम्मद रिजवान जो हैं और उनके बिहेवियर से वो पहले भी इतने वो नहीं है। आई डोंट नो क्यों हर एक बंदा अपनी ट्रिक करता है, हर बंदा करता है, ठीक है, इंग्लैंड ने भी किया, इंडिया ने भी कर रखा हुआ, हर एक की अपनी होती है। लेकिन दूसरी तरह से उन्होंने तारीफ भी की कि वो उनका मेन बैटर था, यानी पाकिस्तान का मेन बैटर है बाबर और रिजवान। तो वो चाह रहे थे कि इनमें से किसी को इरिटेट करें, तो उन्होंने फिर रिजवान को इरिटेट किया, क्योंकि उन पे एक
एक चीज़ थी कि यार ये क्रैम्प्स होते हैं तो वहाँ पे पकड़ो, थोड़ा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करो। सो मुझे लगता है अगर 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 रिज़वान ने हैंडशेक नहीं किया, उनको करना चाहिए था। अगर नहीं किया तो हम्म, मुझे नहीं पता। हम्म, अब चूँकि लिटन दास ने ये बात की है कि दोनों टेस्ट हम्म, मैच में हमसे हैंडशेक नहीं किया, बाकी सब ने किया और जो कि करना चाहिए। मुझे लगता है ग्राउंड की बात है, ग्राउंड में खत्म, इतना बड़ा मामला हुआ नहीं था। वैसे हमें मुश्ताक अहमद की, आपको याद है, वो बॉलिंग कोच है उनके, जी 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 जी। कंसल्टेंट है। उन्होंने एक हम्म, पाकिस्तान टीवी चैनल पे बात करते हुए कहा था कि मैंने लिटन दास और रिज़वान की सुलह करा दी है, हाँ, मामला एमिकेबली वो बेहतर इशू रिजॉल्व हो गया था, एग्जैक्टली। हो गया। अगर हो गया था तो फिर ये क्यों यहाँ तक पहुँचा है कि वो हैंडशेक भी नहीं हुआ। और हम्म, उसके बाद लिटन दास ने अब मीडिया में आकर बात भी कर दी है। ये छोटी बात नहीं है। हम्म, ये ये छोटा इश्यू नहीं है, बड़ा बड़ा इश्यू है कि आप लेकिन जो लिटन दास ने फैक्ट बताए हैं, इससे बड़ी शर्म आ रही है रिजू डांसर। भाई लिटन दास ने बोला है कि मैच के बाद पूरी टीम के साथ इस रिजू साइमंड ने सलाम नहीं ली, हैंडशेक नहीं किया। भाई वैसे तो ये कहता रहता है कि मुसलमान का काम है किसी दूसरे इंसान से पहले सलाम करना, लेकिन इतनी ही इसको मेरी बातें बुरी लगी थी। क्या ये उस वक्त ओवर एक्टिंग नहीं था कर रहा? मैंने अगर बोला कि 50 पैसे काटो इसकी ओवर एक्टिंग के, तो गलत तो नहीं था। चलो यार 100 पैसे काट लेंगे अगर रेट घट सी। लेकिन रिजवान ने मैच के बाद, दूसरे टेस्ट मैच के बाद किसी भी प्लेयर से हैंडशेक नहीं किया, किसी भी प्लेयर से। और लिटन दास ने पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात दिखा दी है। भाई पाकिस्तान का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस रोज़ पाकिस्तान को किसी न किसी कारण से पूरी दुनिया में बेइज्जत ना किया जाता हो। और अब लिटन दास ने पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद रिजवान को पूरी तरह से ट्रोल कर दिया है। जी हाँ, इससे पहले आपको याद ही होगा जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में 2 मैच का टेस्ट खेला गया था, उसमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट किस तरह से लिटन दास ने मोहम्मद रिजवान को बेइज्जत करते रहा। लाइक 50 रुपये का आर्टिस्ट के एक्टिंग का, पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और भी मतलब ना जाने क्या क्या। और अब लिटन दास ने मोहम्मद रिजवान के ऊपर नई चीज़ रिवील की है। जी हाँ, एज यू नो दैट कि पाकिस्तान वो दोनों ही टेस्ट मैच हार गया था, तो दूसरा टेस्ट में जब हारा था ना पाकिस्तान ने, उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया था। जी हाँ, जिस पे लिटन दास ने बोला है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्या पाकिस्तान के कितने भी बड़ा प्लेयर हो ना, लेकिन इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप भले ही जीते हो हारे हो, कितने भी बड़ा प्लेयर हो, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते, आप हाथ मिलाना चाहिए, जो कि सही बात भी है। भाई एक तो ये लोग कोशिश करते हैं कि इंडिया का हर एक चीज़ का कॉपी करे। भाई इंडिया हाथ ना मिलाई वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी उतनी औकात थोड़ा ना है कि तुम भी ये सब चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करो। तुम्हें खेलना आता नहीं है और भाई हाथ भी नहीं मिलाओगे, मतलब ये क्या बात हुई? जिसके बाद अब मोहम्मद रिजवान को पूरी दुनिया में भी ट्रोल किया जाता है। और अब तक तो इस वीडियो में भी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है इस पर। टू बी ऑनेस्ट ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मोहम्मद रिजवान को तो खास करके भाई, मतलब तुम टीम को जिता नहीं पा रहे हो, अच्छे क्रिकेट खेल नहीं रहे हो और नौटंकी तुम्हारी आसमान पे रहती है ना, कि हाथ नहीं मिलाओगी। ये क्या बात हुई भाई?